अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस। सो वेरिएबल्स जो हमारे होते हैं वो असल में कहलाते क्या हैं। तो वेरिएबल्स जो हैं वो एक कंटेनर्स होते हैं जो कि एक स्टोर करते हैं डेटा वैल्यूज़ को। और जो सी प्लस प्लस में वेरिएबल जो हैं कई तरह के हैं और जो डिफ़ाइन होते हैं वो डिफरेंट कीवर्ड से डिफ़ाइन होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉमेंट्स यूज़ करूँगा ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग रहे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले जो हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड है वो है इंट। अब इंट जो है हमारे पास वो क्या करता है, वो स्टोर करता है आपके प्रोग्राम के अंदर सिंपल इंटीजर्स जो कि होते हैं टोटल होल नंबर्स। जैसे कि आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 या फिर -1 2 3। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे अगला कौन सा हमारा है। तो अगला है हमारे पास डबल। अब डबल क्या करता है, ये स्टोर करता है आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो कि होते हैं विद डेसिमल। जैसे कि आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे 19.99 या फिर -17.89। तो ये आपके पास डबल का काम है कि वो स्टोर करता है आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जो डेसिमल के साथ हो, जस्ट लाइक दैट। ओके, अब हमारे पास आता है एक नेक्स्ट कार, जिससे कार का जो होता है वो स्टोर करता है आपके पास सिंगल कैरेक्टर। कार जो है आपके पास क्या करता है, वो स्टोर करता है आपके पास सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे आ जाएगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर स्मॉल ए, या तो फिर आपके पास आ जाएगा इसके अंदर कैपिटल सी। और जो ये हमारे पास कार जो होता है जो स्टोर करता है हमारा सिंगल कैरेक्टर, वो करता है आपके पास सिंगल कोट्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास जो है हमारे पास वो आता है स्ट्रिंग। हमने देखा था जो हमारे पास स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट था, तो वो क्या करता है, वो स्टोर करता है आपके पास एक पूरी पूरी टेक्स्ट इंस्टॉल करता है। जैसे कि आपके पास यहाँ पे आएगा हेलो वर्ल्ड। और ये जो क्या नाम है, आपके पास स्ट्रिंग जो वैल्यू है वो साउंडेड होती है आपके पास डबल कोट से। ओके, अब हम देखेंगे लास्ट जो है हमारे पास वो है बूल। अब बूल क्या करता है हमारे पास, बूल जो करता है वो सिर्फ स्टोर करता है टू वैल्यूज़ को। टू वैल्यूज़ को स्टोर करता है जिनकी स्टेट होगी आपके पास वे टू स्टेट्स जो होगी, एक ट्रू होगी या तो फिर आपके पास होगी फॉल्स। तो ये आपके पास सारा बेसिकली जो है ये सारे आपके पास सी प्लस प्लस की हैं वेरिएबल्स। ओके, अब हम इनको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट भी करना सीखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डिक्लेयरिंग वेरिएबल के साथ, यानी कि क्रिएटिंग या डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। तो स्पेसिफिकली जो हमारे पास सिंटैक्स होगा किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए, वो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि हम लोग यूज़ करते हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, आईओस्ट्रीम, फिर हम यूज़ करेंगे यूजिंग नेम स्पेस std, फिर आपके पास इंट मेन, फिर आपके पास यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप, सेंटेंस सिंपल लिखेंगे, एक लिखेंगे टाइप वेरिएबल नेम ओके। अब हम यहाँ पे इन सारे वेरिएबल्स को हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के अंदर कि हम लोग किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो पहली एग्जांपल, पहले हम तो जो बेसिक सिंटैक्स है अपना प्रोग्राम का हम पहले वो लिखेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास यूजिंग नेम स्पेस std, फिर आपके पास आ जाएगा इंट मेन, फिर इंट मेन में आप
लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगी, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इंट माई नंबर, जो है हमने क्या दे दिया नंबर को 15। तो हम इसे कहेंगे कि आपने सी आउट करवाना है क्या माय नंबर को, जिसको हमने यहाँ पे असाइन कर दिया है। यानी कि जो आपका वेरिएबल नेम है वो माय नंबर है, और जो आपने टाइप दी है वो इंट दी हुई यहाँ पे हमारे पास जो इधर लिखा हुआ है, ये आपके पास टाइप इंट है, वेरिएबल आपके पास माय नेम बन गया है, और आपने जिसको वैल्यू असाइन की है वो कितनी असाइन की है, 15 असाइन की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सेमी कॉलम करके स्टेटमेंट क्लोज कर देंगे, फिर यहाँ पे हम लोग रिटर्न 0 देन कंट्रोल एस दबा के सेव कर लेंगे। तो हम चेक करते हैं कि हमें जो आउटपुट है 15 आती कि नहीं आती। यहाँ पे मेरे क्लिक करके टर्मिनल पे, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है आउटपुट 15 आ रही है, तो यानी कि ये हमारे पास बेसिकली प्रोग्राम ठीक हो गया। अब हम इसी को ही चेंज करते हैं कि हमें थोड़ा सा प्रोग्राम डिफरेंट करना है। मैं यहीं पे लिखा दूँगा ये, तो यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पे आपके पास एक आएगा स्प्लिट अप, स्प्लिट डाउन, स्प्लिट लेफ्ट, स्प्लिट राइट एंड स्प्लिट इन ग्रुप। तो मैं यहाँ पे स्प्लिट लेफ्ट करूँगा कि आपके पास दोनों जगह पे ये ओपन हो जाए। ठीक हो गया। तो अब मैं इधर क्लिक कर, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये वाली जगह की प्रोग्राम रन होगा, और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इस विंडो की प्रोग्राम रन होगा यहाँ से क्लिक करने से। तो इसमें कोई इश्यू कंपाइलर नहीं देगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे अपना थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज करेंगे। अभी जो मैंने लिखा हुआ है वो सिंपल लिखा हुआ है हमने, इंट माई नेम इज इक्वल टू 15। अब मैं इसको कहता हूँ थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ सिर्फ इसको मैं लिख दूँ इंट माई नेम, और फिर यहाँ पे मैं इसको सेपरेट से डिक्लेयर कर दूँ कि मैंने इसको देना है नाम इज इक्वल टू 15। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये हमें जो एरर कोई भी नहीं देगा। अगर मैं इसको वापस रन करना चाहूँ प्रोग्राम को, तो हमारे पास सिंपल जो आउटपुट आएगी वो वही आएगी जो कि हमारे पास है 15। अब हम लोग यहाँ पे एक और एग्जांपल ट्राई करना चाहेंगे कि अगर हम लोगों ने ये प्रोग्राम लिखा और मैं इसी इंटीजर को इन जो हमने यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है और उसको हमने जो असाइन की हुई वैल्यू 15, मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं इसको 15 रहने ही दूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसको थोड़ी सी चेंजेस कर दूँगा। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि जो माई नंबर है मेरा अब वो है 10। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और मैं अब इस प्रोग्राम को वापस रन करता हूँ। तो मेरे पास जो अब आउटपुट आएगी वो क्या आएगी 15, और पहले वाली जो आउटपुट है वो उसे डिक्लेयर नहीं करेगा, जो हमने न्यू आउटपुट दी हुई तो वो उसे एक्सेप्ट करेगा। अब हम बाकी जितने भी हमने एग्जांपल्स देखी हम उन सबको भी देख लेते हैं एक एक बार। तो हमने यहाँ पे इंट माई नेम इज इक्वल टू 15 दिया था, तो अब हम यहाँ पे देते हैं डबल को यूज़ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे चेंज करके। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि इजी हो जाए अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ डबल। अगर मैं यहाँ डबल यूज़ करूँगा तो अब मेरे पास ये क्या करेगा कि ये हमें डेसिमल नंबर्स देगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 19.99 और इसको मैं सेव कर लेता हूँ और रन कर लेता हूँ, तो मुझे ये आउटपुट क्या देगा 19.99 की ही आउटपुट देगा। अगर मैं यही चीज़ इंट वेरिएबल के साथ करना चाहूँ और इसको मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो ये मुझे क्या देगा सिर्फ 19। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ देखा है कि जो इंटीजर है वो सिर्फ इंस्टोर कर जो इंट है वो सिर्फ इंस्टोर करता है होल नंबर्स को, जिसकी, और ये सिर्फ स्टोर करते हैं इंटीजर्स को, होल नंबर्स यानी कि जो 1 2 3 हो या -1 2 3 यानी कि सिर्फ सिंपल नंबर्स को, डेसिमल्स को ये काउंट नहीं करता। अब हम यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं। मैं यहाँ पे अब चाहता हूँ कि मैं अब कार के साथ थोड़ा सा हम प्ले करते हैं। अब हम कार को यहाँ पे यूज़ करते हुए मैं लिख दूँ माइंड नम, इसको चेंज कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ कि ये कार है हम आपके पास, ठीक है, और मैं इसको लिख देता हूँ कि ये है लेटर, सिंपल लेटर दे देते हैं। लेटर हमने देखा था कि जो हमारे पास आएगा वो सिर्फ सिंगल कोट्स के अंदर आता है। ओके, तो मैं यहाँ पे देता हूँ सिर्फ एन, कैपिटल एन यूज़ कर लेता हूँ। ओके, और मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ कि हमें सी और चाहिए लेटर का ही, और मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो आएगी सिंपल एन के लिए। ओके, अब मैं चेक करना चाहता हूँ स्ट्रिंग के लिए। अगर मैं यहाँ पे कार की जगह स्ट्रिंग यूज़ करता हूँ, ओके, और इसकी जगह मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँ, अब हम यहाँ पे जो स्ट्रिंग में यूज़ करेंगे वो करेंगे डबल कोट्स यूज़ करेंगे। डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ टेक्स्ट लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ओके,
और उसको डॉट और उसको मैं सेव कर देता हूँ और फिर रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो अब आएगी हेलो वर्ल्ड। ओके, अब हमारे पास लास्ट रह गया है बूल। अब बूल जो है वो क्या करता है, सिर्फ स्टोर करता है दो वैल्यूज के साथ, यानी कि एक ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ स्ट्रिंग लेटर है, ये लिखा रहने से कोई इशू नहीं होता, मैं यहाँ पे सिर्फ इसको चेंज कर देता हूँ बूल के साथ। ओके, तो अब ये मेरे पास बूल आ गया और इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करके लिख दूँगा ट्रू। ओके, और उसको सेव करूँ और मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो मेरे पास ये आप क्या देगा, 1 देगा, क्योंकि ट्रू का मतलब बूलियन अलजेब्रा के अंदर मतलब ये है ट्रू का कि वो 1 होगा। अगर फॉल्स हो तो वो हमें आपको क्या देगा, 0 देगा। अब मैं यहाँ पे सिर्फ इसको फॉल्स कर देता हूँ और सेव कर देते हैं और इसको मैं वापस रन करता हूँ, तो मुझे आप आउटपुट क्या देगा, 0 देगा। अब हम अपना प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डिस्प्ले वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे। अब डिस्प्ले वेरिएबल क्या होता है कि इसमें हम सी आउट यूज़ करते हैं और इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे इंट अपनी एज जो दी हुई है, मैं दे देता हूँ इंट एज इज इक्वल्स टू, इसको दे देते हैं हम लोग 20। ओके, और यहाँ पे हम कर देते हैं अब चेंज थोड़ा सा प्रोग्राम अपना। मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं टेक्स्ट डालूँ कि सी आउट के माई एज इज़। ओके, और मैं चाहता हूँ कि जो हमारी एज है वो इस जो सी आउट है स्टेटमेंट इसके अंदर आ जाए। तो मैं यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करके एज डालूँगा, एज के बाद मैं सेमी कॉलम और इसको मैं सेव कर दूँगा। अब आप देखेंगे कि अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये लिख आएगी कि माई एज इज़ 20। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे मेरे पास आ गई है माई एज इज़ 20। अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो 20 और इज़ है इसके बीच में गैप नहीं है, तो मैं यहाँ पे वापस सी आउट की स्टेटमेंट में जाके स्पेस देता हूँ और सेव कर देता हूँ और फिर मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि माई एज इज़ 20। और अगर मुझे इसके बाद भी कोई स्टेटमेंट ऐड करनी हो तो मैं यहाँ पे थोड़ी स्टेटमेंट चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ कि आई एम। ओके, और इसको मैं चेंज कर देते हैं इसके बाद दिस, फिर यहाँ पे डाल देता हूँ जो एज है वो देखिए 20 ईयर्स ओल्ड और फुल स्टॉप एंड देन सेमी कॉलम, और इसको मैं रन कर देता हूँ वापस। अब मैंने यहाँ पे स्पेस दे दी तो मुझे यहाँ स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, और मैं इसको वापस रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। अब मैंने वहाँ पे स्पेस नहीं दी तो ये अब 20 और ईयर्स जो है वो कंबाइन हो गए, तो मैं यहाँ पे भी स्पेस दे के इसको सेव करता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ वापस, तो अब आ जाएगा मेरे पास आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। तो ये है डिस्प्ले वेरिएबल शो करने का तरीका। अब हम करेंगे कि हमने ऐड करवाने हैं किसी भी दो वेरिएबल्स को, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पे जाते हैं वापस। अब यहाँ पे लिखते हैं प्रोग्राम रमता के जो इंट है मैं दे रहा हूँ एक एक्स नेम को। ओके, और इसको मैंने देनी है वैल्यू 5, और सिमिलरली मैं नेक्स्ट इंट बनाऊंगा y और उसको मैं वैल्यू दूंगा 6 की, उसको मैं यहाँ से सेमी कॉलम के क्लोज कर देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक x हो गया एक y हो गया। ओके, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि मैंने इनको सम करवाना है, तो इंट सम इज इक्वल्स टू एक आ जाएगा x प्लस और एक आ जाएगा आपके पास y। ओके, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे अब ये सी आउट चाहिए इसका सम का। ओके, तो जब मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास एडिशन क्या आनी चाहिए, 6 + 5 की क्या होगी 11। तो मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास प्रोग्राम हमें क्या शो करेगा, सी आउट देगा हमें 11 का। अगर मैं प्रोग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहूँ तो मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे हम लोग क्या नाम है स्टेटमेंट दे दें इसके अंदर, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि द सम इज़ स्पेस और इसको सेव कर देता हूँ, और अगर फिर मैं प्रोग्राम रन करूँ तो मेरे पास अब क्या आएगा, द सम इज़ 11। जस्ट लाइक दैट आपने ऐड वेरिएबल्स करना भी सीख लिया। सो अब हम देखेंगे कि हम लोग किस तरह वेरिएबल्स डिक्लेयर, मल्टीपल वेरिएबल्स हम लोग किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमने वही सिर्फ सिंपल वेरिएबल हम लोग यूज़ करेंगे, कोई इसमें चेंजेस नहीं लाएंगे, कोई डिफरेंट वेरिएबल यूज़ नहीं, इसी को यूज़ करते हुए हम लोग सिर्फ बीच में डालेंगे एक कॉमा। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है इंट y इज इक्वल टू 6 नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, और इंट इज इक्वल टू x 500 नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। मैं इसको यूँ भी कर सकता हूँ कि मैं पीछे स्पेस दे के
सिर्फ यहाँ कॉमा यूज़ करूँ और ये जो इंट है ये इन दोनों को ही डिक्लेयर करेगा। अगर मैं 6 पे देखूँगा देखें तो इंट 6 दे रहा है, और अगर मैं 5 दूंगा तो ये मुझे इंट 5 दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ कर लूँ और उसको सेव करूँ तो अब ये मुझे इंट 5 दे रहा है, तो यहाँ पे ये मुझे इंट 6 देगा। और यहाँ पे लिखा है कि आइडेंटिफायर वाई इज़ अनडिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे ये एरर दे रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सिर्फ कॉमा दे दूँ और उसको सेव करूँ तो अब ये वाई ख़त्म हो गया, तो ये कहेगा कि ये इंट वाई है और ये क्या है आपके पास इंट एक्स। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इन सब को ऐड करना है, तो सिंपल है, हमने वही यूज़ किया था। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर हम अब हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ सम के लिए, नहीं तो हम इसको ऐसे भी रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको मैं सेव करके रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो सिमिलरली सेम आएगी, द सम इज़ 11, जिसमें हमने कोई चेंजेस की नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे 3 यूज़ कर लूँ वेरिएबल्स, यानी कि अब मैंने x यूज़ किया, y यूज़ किया, मैं यहाँ पे z दे देता हूँ कि भाई z मेरे पास यहाँ पे, ओके, अब मैंने यहाँ पे z दे दिया, मैं z दे देता हूँ यहाँ पे z हमारे पास 100 है, और उसको मैं सेव कर देता हूँ जस्ट लाइक दैट। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि मुझे इसको ऐड करना है z को भी साथ। अब इसको मैं सेमीकोलन देखेंगे स्टेटमेंट बंद कर देता हूँ। अब मैं सेव करूँ तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो 111 आना चाहिए, तो उसको मैं रन करता हूँ तो हमारे पास आएगा द सम इज़ 111। अब अगर हम यहाँ पे एक 1 वैल्यू देना चाहें हम सिर्फ सारे वेरिएबल्स को, तो हम वो कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम 1 वैल्यू असाइन करें मल्टीपल वेरिएबल्स को, तो हम वो कैसे कर सकते हैं, तो वो भी इजी है। मैं यहाँ से ये सारा ये रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ इंट के, हमारे पास यहाँ पे x जो है, x भी वेरिएबल है इंट का, y भी वेरिएबल है और z भी। जैसा इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक हो गया। फिर इसको मैं एंटर दबा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं ज़रा सी आउट स्टेटमेंट भी रिमूव कर देता हूँ ताकि इजी हो जाए। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो हमारे पास x है ये इक्वल टू है y के, और जो y है वो इक्वल टू है z के, और जो ये सारी वैल्यूज़ हैं ये किसके वेरिएबल्स हैं, सारे किसके इक्वल हैं, हमारे 100 के। और मैं सी आउट करना चाहता हूँ इन सारों को एज अ सम या फिर एज अ डिफरेंस, तो मैं यहाँ पे इन सबको सम करना चाहता हूँ, यानी कि x प्लस वाई प्लस जी, और सेव कर देता हूँ, सेमीकोलन के स्टेटमेंट क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे सी आउट एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने 100 के बाद सेमीकोलन नहीं डाला, यानी जैसे ही सेमीकोलन डालूंगा तो हमारे पास जो सी आउट है उस पर एरर ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ वापस, तो हमारे पास अब क्या आएगा, 300 आंसर, क्योंकि उसने सारा सम कर लिया। और अगर मैं थोड़ा सा प्रोग्राम और मॉडिफाइड बनाऊँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हमें चाहिए सी आउट के द सम इज, ओके, सेमीकोलन यूज़ करके और स्पेस, और देन मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके अंदर। अब यहाँ पे मैंने सी आउट डाला हुआ है तो उसको मैं चेंज करके लिख देता हूँ कि सम इज इक्वल्स टू, सेव कर देता हूँ, और यहाँ से मैं दे देता हूँ सम सेमीकोलन सेव। अब यहाँ पे जो हमारे पास सम पे एरर आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने सम को यहाँ पे कोई डिफाइन नहीं किया हुआ, यहाँ लिखा गया आइडेंटिफायर सम इज़ अनडिफाइंड, तो मैं इससे पहले लिख दूंगा इंट सम, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब क्या करेगा, अब ये मुझे देगा द सम इज़ 300। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो क्या आ रही है कि द सम इज़ 300। ऑलराइट एवरीवन, अब हम देखेंगे कि जो सी प्लस के अंदर आइडेंटिफायर्स हैं वो क्या चीज़ें हैं और वो किस तरह काम करते हैं। अब जो जितने भी वेरिएबल्स हैं हमारे सी प्लस के अंदर वो हमेशा आइडेंटिफाई होते हैं किसी भी यूनिक नेम के साथ, और जो यूनिक नेम है ये कहलाता है आपके पास आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स में कोई भी छोटा नाम भी हो सकता है, जैसे कि आपके पास हो जाएगा एक्स या वाई, जैसे हम लोग कभी अपने प्रोग्राम पे यूज़ कर रहे थे दिस वन। और ये थोड़ी सी मोर डिस्क्रिप्टिव नेम्स भी हो सकते हैं, यानी कि थोड़े से लंबे नाम भी हो सकते हैं, यानी कि मैं अगर एक्स वाई के बजाय यूज़ कर सकूँ माई नेम, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। और या तो मैं इसके साथ यूज़ कर सकता हूँ जैसे कि हमने कोई ऐड करना है, कोई भी वैल्यू टोटल निकालनी हो, टोटल हम लिख लेंगे वॉल्यूम, जस्ट लाइक दैट। तो हम ये चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं अपने आइडेंटिफायर्स को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ ख्याल रखनी चाहिए कि अगर हम जब प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम बेसिकली डिस्क्रिप्टिव नेम यूज़ किया करें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि हमें पता हो कि हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं और यहाँ पे इसका मतलब क्या है और हम किस प्रोग्राम को यहाँ पे रेफ़र कर रहे हैं। अगर हम चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे तो हमें इश्यू होगा। अभी आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। ओके, इसको रन नहीं करेंगे प्रोग्राम को, उसको हम देखेंगे। मैं यहाँ देता हूँ कि इंट जो है आपके पास मिनट्स
पर सेकंड। ओके, अभी थोड़ा सा इशू लग रहा है तो यहाँ पे मैं मिनट को कैपिटल कर देता हूँ, पर को मैं मिनट से यहाँ पे पर पी कैपिटल कर देता हूँ और यहाँ पे सेकंड एस, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। और उसको मैं इक्वल टू कर देता हूँ कि आपके पास 60 सेकंड्स हो जाएगा। ठीक हो गया। और ये जो चीज़ है आपके पास, इस तरह लिखते हुए आपको समझ आ रही कि यार ये मिनट्स पर सेकंड जो है ये मैंने 60 को असाइन कर दिए। अगर इसकी जगह हम लोग सिर्फ लिखें इंट मिनट्स स्पेस देके इंट में यहाँ m इज इक्वल टू 60 लिख दूँ, तो ये एक कंफ्यूजिंग बात है। आपको पता नहीं होगा कि आपने यहाँ पे किसको रेफ़र किया। m तो किसी भी चीज़ को रेफ़र कर सकते हैं, किसी भी एक नाम को हम दे सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम भी रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे आपने डिस्क्रिप्टिव नेम दिया हुआ है मिनट्स पर सेकंड, तो ये अंडरस्टैंड हो रहा है कि हमने किसी टाइम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ख़ास ख्याल रखना चाहिए अगर हम डिस्क्रिप्टिव नेम देते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, मैं ज़रा आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ कि जो नेम है वो हमेशा लेटर, डिजिट या अंडरस्कोर कंटेन करे। नेम जो है, नेम शुड कंटेन या फिर नेम कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स या फिर अंडरस्कोर। ओके, नेक्स्ट चीज़ हम ये देखेंगे कि अब जो नेम जो है वो हमेशा स्टार्ट हों किसके साथ, स्टार्ट हो आपके साथ हमेशा या तो किसी लेटर के साथ या फिर किसी भी अंडरस्कोर के साथ। सिमिलरली वही चीज़ है। ओके, मैं यहाँ पे बैकस्लैश में डाल भी देता हूँ अंडरस्कोर, क्या मतलब है, यानी कि जब आप क्लिक करेंगे तो आपका अंडरस्कोर आ जाएगा। ओके, अब हम यहाँ देखेंगे कि आपके पास जो है नेम्स ये हैं केस सेंसिटिव हैं, यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे माय, सिंपल यहाँ पे सिर्फ माय डालता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेरिएबल या फिर माय नेम। ओके, ये यूज़ कर रहा हूँ, तो ये डिफरेंट है किससे, इससे आपके पास जहाँ पे आप लिखोगे माय कैपिटल और नेम भी कैपिटल, तो ये दोनों डिफरेंस रेफर होंगे, ये दोनों सेम कभी भी रेफर नहीं होंगे। और अगर हम लोग जब हम यहाँ पे नेम्स की बात करें तो नेम्स में कभी भी हम लोग कोई स्पेसिस नहीं यूज़ करेंगे, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज़ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क नहीं यूज़ कर सकते, हैश नहीं यूज़ करते, क्योंकि हैश करना पड़ा था कि वो क्या होता है, वो डायरेक्टिव्स होते हैं, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे आपके पास ये स्टैटिक नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि स्टैटिक मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। परसेंटेज नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये चीज़ होती है, ये डिवीजन के लिए हम यूज़ करते हैं, या तो इसमें से हमें रिमाइंडर निकालना हो। इसमें कोई डॉलर साइन नहीं हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ स्पेशल कैरेक्टर्स में तो सारी वैल्यूज़ असाइंड होती हैं। और ना ही हम किसी तरह का कोई कीवर्ड यूज़ करते हैं। कीवर्ड से मुराद आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे कि ये इंट, ये पहले से ही सी प्लस प्लस की क्या नाम है कीवर्ड्स में रिजर्व है, और इस तरह आपके पास इधर आ जाएगा। बूल भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, कार भी नहीं यूज़ करते हैं, डिफरेंट जितने भी हमने आज वेरिएबल्स पढ़े हैं, तो ये सारे हम लोग एज स्पेशल नहीं यूज़ कर सकते हम लोग इनको किसी को भी। अब हम देखेंगे इसके फर्दर मोर, हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि सी प्लस के अंदर कॉन्स्टेंट्स क्या चीज़ होती हैं। सो बेसिकली अगर अगर आप चाहते हो कि आपका जो प्रोग्राम है आप चाहते हो कि जो आपकी जो वैल्यूज़ हैं वेरिएबल की, वो आप चेंज ना करने दो किसी और को, ना आप खुद चेंज करो, तो आप उसके लिए वर्ड यूज़ करते हो यहाँ पे कॉन्स का। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ। ओके, हमने यहाँ देख देंगे सी प्लस प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज ना करनी हो, या किसी को मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एक्सिस्टिंग वेरिएबल की वैल्यू है वो चेंज ना कर सके, तो हम उसके लिए कीवर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपके पास यहाँ लिख देता हूँ कि ये हो जाएगा कीवर्ड जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, वो होगा कॉन्स्ट का, यानी कि ये, तो ये आपके पास यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़ होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये अनचेंजेबल है और ये है रीड ओनली कीवर्ड है, इसमें हम कोई भी चीज़ चेंज नहीं कर सकते, उसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं, तो यहाँ पे शुरू करता हूँ, वापस अपना प्रोग्राम लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश इंक्लूड, ओके, आईओ स्ट्रीम, फिर आपके पास यूजिंग नेम स्पेस फिर std। ओके, अब यहाँ पे इंट मेन आ जाएगा आपके पास और फिर सेमीकोलन। ओके, अब मैं यहाँ पे देना चाह रहा हूँ कि मैंने यूज़ करना है इंट
हमने पहले देखा था अपने प्रोग्राम के अंदर माय नंबर जो है वो इज इक्वल टू किसके 15 दे रही है मैंने। ओके, अगर अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने अब जो नई वैल्यू देनी है अपने माय नेम को वो कौन सी हो आपके पास, मैं इसको 10 दे देता हूँ यहाँ पे। ओके, इसको यहाँ पे पता चल गया कि जो हमारे पास अब न्यू हमने वैल्यू दी वेरिएबल को वो क्या है, हमारे पास 10 है। तो मैं यहाँ पे सी आउट का भी यूज़ कर लेता हूँ, सी आउट माई सॉरी माई नेम माई नंबर। ओके, सेव करता हूँ, मैं प्रोग्राम रन करता हूँ चेक कर लें कि प्रोग्राम में कोई एरर इशू वगैरह तो नहीं है। तो देखिए हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो 10 आ रही है। ओके, ये ठीक हो गया। अगर मैं इनसे पहले कौन सा कीवर्ड यूज़ कर लेता हूँ, एक मिनट। ओके, नाउ मैंने इससे पहले कौन सा कीवर्ड, तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली एरर दे रहा है कि भाई जो एक्सप्रेशन है वो मॉडिफाइड वैल्यू है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि हमने जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो 15 ही रहेगी। मैं यहाँ पे रन करने की कोशिश भी करता हूँ तो ये हमें एरर दे देगा कि जो असाइन हुआ है वो रीड ओनली वेरिएबल है। तो मैं यहाँ से अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ माई नेम इनको और उसको सेव करता हूँ और मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, अब 15 आएगी, क्योंकि ये रीड ओनली वेरिएबल है। और इसी तरह अगर हम बाकी भी किसी के साथ चेंज करना चाहें, हमने ऐसे कांस्टेंट इन मान दिया हुआ है तो मैं यहाँ दे दूँगा कांस्टेंट जो आपके पास डबल है, या फिर हम लोग फ्लोट यूज़ कर लेते हैं, फ्लोट है पी आई, वो आपके पास हो जाएगा क्या 3.14 हो जाएगा। उसको सेव कर लेते हैं जस्ट लाइक दैट। तो उसको मैंने सी वगैरह सेव कर लिया, उसको रन कर तो प्रोग्राम को, तो हमारे पास ये 15 है क्योंकि मैंने इसको पी आई को सी आउट नहीं दिया। तो ये बेसिकली यूज़ है चीज़ों का कि हम लोग कांस्टेंट का यूज़ है कि हम लोग किसी भी जो वेरिएबल है उसको हम लोग रीड ओनली करवा सकते हैं। और इस कांस्टेंट का एक ड्रॉबैक ये है कि हम लोग इसको किसी को नेक्स्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे इंट कांस्टेंट इंट नम लिखा हुआ है और इसको यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने देना है इसको माय नंबर जो है, सॉरी माय नंबर इज इक्वल्स टू, कहना चाहता हूँ इस नेक्स्ट लाइन में कहना चाहता हूँ कि ये 15 है, उसको सेव करता हूँ तो ये हमें यहाँ पे एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्ट इन माय नंबर है वो सिर्फ एक लाइन पे हो, क्योंकि किसी दूसरे लाइन पे ना हो, क्योंकि ये हमें एरर देगा। और एवरीवन, यहाँ तक हमारे पास जितना भी हमने टॉपिक अभी तक कवर किए ये सारा आपके पास यहाँ पे क्या था, ये सी आउट, ये सी प्लस प्लस के वेरिएबल्स थे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सी आउट यूज़र इनपुट कैसे हो सकता है, यानी कि हम इनपुट दें अपने कंपाइलर को कि हमें ये आउटपुट चाहिए, तो हम वो किस तरह कर सकते हैं। तो अभी हम लोग वो सीखेंगे कि वो क्या चीज़ है। सो अब हम देखेंगे कि जो सी प्लस प्लस है, सी प्लस प्लस यूज़र इनपुट। ओके, अब हम इसको देखेंगे कि ये क्या चीज़ है आपके पास। हमने पहले सीखा था कि जो हमारे पास यहाँ पे सी आउट है वो क्या कहलाता है, वो आपके पास आउटपुट प्रिंट करता है, और जो हमारे पास ये ऑपरेटर है यहाँ पे यूज़ हो रहा है ये कहलाता है इंसर्शन ऑपरेटर। लेकिन जो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट चीज़, अब यहाँ पे आपके पास एक आता है सी इन का, मैं ये सारे रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास आता है सी इन, इसका क्या मतलब है, ये प्रेफर करता है कि प्री डिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं इसके अंदर जो कि रीड करता है हमारे किससे, कीबोर्ड से, रीड्स विद कीबोर्ड। ओके, और इसके लिए जो ऑपरेटर यूज़ होता है आपके पास वो यूज़ होता है आपके पास एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ होता है आपके पास यहाँ पे। मैं पीछे से ऑपरेटर रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ओके, इसका जो सिंबल होगा वो आपके पास दिस वन होगा, यानी कि दो ग्रेटर साइंस होंगे आपके पास। तो ये आपके पास एक तरीका है यूज़र से इनपुट लेने का। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख लेते हैं जिससे हमें आसानी हो कि हम लोग यूज़ किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना बेसिक प्रोग्राम का सिंटेक्स लिखूँगा, हैश इंक्लूड, ओके, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ओके, आपके पास फिर आ जाएगा यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे इंट मेन दिस, एंड फिर कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएगा, फंक्शन का बॉडी पार्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो वेरिएबल इंट है ये x हो गया, और मैं यहाँ पे सी आउट करवाना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले लें कि टाइप अ नंबर, ओके जस्ट लाइक दैट, और उसको यहाँ से सेमी कॉलन देके मैं स्टेटमेंट क्लोज करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे सी इन यूज़ करूँगा, ओके सी इन,
और यहाँ पे मैं कह दूँगा कि ये x है आपके पास। ओके, अब मैं यहाँ पे एक और सी आउट यूज़ करना चाहूँगा। पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हो क्या रहा है। ओके, अब मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लिया, मैं इसको रन करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा कि टाइप अ नंबर आ गया। अब मैं यहाँ पे डालूँगा कि यहाँ पे मैं कोई भी नंबर दे सकता हूँ एक्सेप्ट कोई डेसिमल वाला नंबर ना हो। ओके, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 23। उसको मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे जो आउटपुट है वो आई नहीं है, उसने सिर्फ ये लिखा कि आपके पास ये नंबर ही 23 है। और अगर मुझे ये थोड़ा सा मतलब प्रोग्राम और मॉडिफाई करता हूँ तो मैं यहाँ पे दे दूँगा सी आउट, ये दूँगा योर टाइप नंबर इज़, या फिर सिर्फ योर नंबर इज़, जस्ट लाइक दैट। और इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। ओके, समय कॉलम देके, समय कॉलम नहीं, यहाँ पे मुझे इसको ऐड करवाना होगा और उसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। अगर मैं अब सेव रन करता हूँ प्रोग्राम को तो हमारे पास अब ये आएगा टाइप अ नंबर, मैं देता हूँ 23 और आउटपुट क्या देगा कि आपका जो टाइप नंबर है वो क्या है, 23 है। तो ये एक तरीका है कि आप ये यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और जो सी इन होता है वो आपका कीबोर्ड से इनपुट ले रहा होता है और उसी को ही सी आउट यूज़ करेगा उसी चीज़ को डिस्प्ले करने के लिए। अब हमें एक चीज़ समझना चाहिए कि हम लोग डिफरेंस पता हो कि सी आउट और सी इन के बारे में, कि वो प्रोनाउंस किस तरह होते हैं, उनके लिए यूजेज क्या है और उनके साथ कौन सा ऑपरेटर यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे नीचे कमेंट्स का यूज़ करते हुए यहाँ लिख लेते हैं कि जो आपके पास सी आउट है वो प्रोनाउंस किस तरह होता है आपके पास, सी आउट, इस तरह वो प्रोनाउंस आपका होगा आपके पास, ठीक है। और ये किस लिए यूज़ होता है आपके पास, फॉर आउटपुट डिस्प्ले, फॉर आउटपुट के लिए होता है ये आपके पास। और इसके साथ ऑपरेटर कौन सा यूज़ होगा आपके पास, इंजर्शन ऑपरेटर यूज़ होगा, इंजर्शन ऑपरेटर। और इसका सिंबल क्या है आपके पास, दो लेस देन साइंस। ओके, फिर आपके पास आएगा यहाँ पे सी इन। अब सी इन जो है आपके पास वो प्रोनाउंस होगा एज अ सी इन और इसका क्या है कि ये यूज़ होता है किसके लिए, इनपुट के लिए, यानी हमें इनपुट देने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और जो इसके अंदर ऑपरेटर यूज़ होगा वो होगा आपके पास एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। और जो इसके अंदर आपके पास साइन आएगा वो आएगा दो ग्रेटर देन के सिंबल्स, जस्ट लाइक दैट। अब हम लोग यहाँ पे एक सिंपल से कैलकुलेटर बनाते हैं जिससे हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि किस तरह हम लोग सी इन सी आउट यूज़ कर सकते हैं और साथ ही जो हमने जितने भी वेरिएबल्स यूज़ किए हम उसके भी साथ अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जी करके प्रोग्राम वापस ले आता हूँ क्योंकि मैं बाकी नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ मेन में से जो फंक्शन के स्टेटमेंट्स है वो चेंज करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इंट करता हूँ कि हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं एक्स और वाई, सेव कर लिया। अब मैं यहाँ पे कहूँगा कि इंट एक सम भी है। ओके, मैं इसको इंट सम उनके साथ भी लिख सकता हूँ एक्स वाई के साथ, नहीं तो मैं सेकंड लाइन में इंट को वापस, सम को मैं वापस इनका वेरिएबल दे सकता हूँ। ओके, अब हम यहाँ क्या करेंगे कि इसको हम सी आउट करते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एंटर अ नंबर। ओके, एंटर अ नंबर 1, इसको यहाँ से कॉलम यूज़ करके सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी इन, क्या हम लोग इसको x कहते हैं कि आपके पास जो पहला नंबर है वो आपके पास x है। अब मैं वापस यहाँ यूज़ करता हूँ सी आउट और इसमें मैं लिख देता हूँ कि एंटर नंबर 2। ओके ओके, अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी है सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फ्रेज डाल दिया और सेमी कॉलम से मैंने इसको बंद कर दिया है और मैं इसको सी इन करवाऊँगा किसके साथ, y के साथ। ओके, अब इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि सम इज इक्वल टू एक्स प्लस एन वाई, इसको मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ तो आपके पास यहाँ पे सेव हो गया। और फिर मैं कहता हूँ कि ये आपके पास क्या आ जाए, रिटर्न 0। और यहाँ पे हम फिर सॉरी, रिटर्न 0 हमेशा लास्ट में आता है। मैं यहाँ पे एक और लाइन ऐड करना चाहूँगा कि सी आउट द सम इज़। ओके, और इसको यहाँ से समय को के स्टेटमेंट क्लोज कर देता हूँ। अब क्या करेगा कि हमें ये एक आउटपुट डिस्प्ले करेगा एंटर नंबर की, उसके साथ हमें फिर यहाँ पे एक्स का देगा कि जो भी नंबर हम यहाँ पे दे रहे हैं वो क्या होगी आपके पास एक्स हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, वो हमसे दोबारा पूछेगा कि आपने अब दूसरा नंबर वाई को क्या देना है, तो हम जो भी वाई को नंबर देंगे तो वो हमारे पास इसमें सेव हो जाएगी। अब ये क्या करेगा, फिर इसके अंदर ये सम का ऑपरेटर यूज़ करेगा और इन दो वैल्यूज़ को ऐड कर, तो ये अब क्या करेगा, अब ये इन दो वैल्यूज़ को आपस में ऐड करके हमें यहाँ पे आउटपुट देगा कि आपके पास जो सम वैल्यू है वो क्या है,
जो भी हमने यहाँ पे इनपुट्स दी हुई हैं एक्स एंड वाई को। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो आपके पास अब यहाँ पे लिखा है कि एंटर अ नंबर। मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि ये आपके पास 20 है। ओके, अब वो मांग रहा है कि एंटर होगी ये 20 नंबर किसको, एक्स को। अब वो कहेगा कि एंटर सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर में दे देता हूँ 40। अब ये 40 असाइन किसको हो जाएगी, वाई को। अब फिर इनके जब सम आएगा तो ओ सॉरी, सम में मैंने यहाँ पे डाला नहीं है कि हमें आउटपुट चाहिए थी किसकी, सम की। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं वापस प्रोग्राम रन करता हूँ। तो मैं वापस वही वैल्यू यूज़ करता हूँ 20 और देन 40। और अब मैं इसको जब एंटर करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, द सम इज़ 60। जस्ट लाइक दैट आपने एक तरह से कैलकुलेटर बनाना सीख लिया है सी प्लस प्लस के अंदर। सो यूज़र्स, आज के लिए यहीं तक था। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि सी प्लस के अंदर डेटा टाइप्स क्या चीज़ होती हैं और सी प्लस प्लस के ऑपरेटर्स क्या चीज़ हैं। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो यूज़र्स, थैंक यू फॉर योर टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।